अस्सलाम वालेकुम। हमारा ट्यूटोरियल है इस वीडियो में एडोब एक्सडी पे। इसके इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन इसका ये है कि एडोब एक्सडी एक वेक्टर बेस्ड यूज़र एक्सपीरियंस या यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन टूल है, जिसमें आप वेब, एंड्रॉयड, आईओएस वगैरह हर चीज़ के जो हैं आप यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन और यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके मैक ओएस के वर्जन भी हैं, विंडोज़ के वर्जन भी हैं, और इसमें हम डिफरेंट एक्सटेंशंस करके जो प्रोटोटाइपिंग हम करते हैं इसमें, तो वो हम डायरेक्टली मोबाइल में भी उनको चेक कर सकते हैं कि हम रन टाइम पे एडोब एक्सडी में जो भी प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं वो रन टाइम पे हम मोबाइल पे देख सकें, ताकि हमें सही एक्सपीरियंस हो कि मोबाइल पे एक्चुअली ये कैसा डिस्प्ले होगा। वेक्टर बेस्ड, जो मैंने वर्ड यूज़ किया था स्टार्ट में कि एडोब एक्सडी एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है? हमारे पास यूजुअली जो है दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं जितने भी डिज़ाइनिंग में यूज़ होते हैं। तो उनमें दो टाइप्स में, फर्स्ट टाइप है वेक्टर बेस और सेकंड टाइप है पिक्सल बेस्ड। तो पहले हम पिक्सल बेस्ड पे आते हैं। तो पिक्सल एक्चुअल होता क्या है? पिक्सल को हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि एक डॉट या एक फिज़िकल पॉइंट या फिर एक स्मॉलेस्ट यूनिट एक इमेज में, उसको हम पिक्सल कहते हैं। डिफरेंस आप कह सकते हैं वो पिक्सल बेस और वेक्टर बेस में ये है कि जो इमेज है हमारा वो स्ट्रक्चर्ड किस लिहाज से हुआ है। ठीक है, जो पिक्सल बेस्ड हमारे पास इमेजेस हैं वो एक्चुअल में क्या होती हैं, वो छोटे छोटे पिक्सल्स या डॉट उनसे बनी होती है। बट जो वेक्टर हमारे ग्राफिक्स हैं, वेक्टर ग्राफ, वो मैप्ड आउट हुए होते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ, कि जिससे मैथमेटिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करके कि जो एज है हमारे पास किसी भी शेप का, उसका क्या रिलेशन है दूसरे एज के साथ या दूसरे पॉइंट के साथ। तो वो उसको आप जितना मर्जी भी उसको जूम इन कर लें, सिंपल वर्ड्स में अगर हम जूम इन कहें, या उसको लार्ज कर लें, उसका साइज़ बढ़ा लें, तो क्योंकि वो मैथमेटिकल इक्वेशंस में होती है तो वो डिस्टॉर्ट नहीं होती या पिक्सलेट नहीं होती या इमेज की क्वालिटी ख़राब नहीं होती, क्योंकि उसके एजेस वो मैथमेटिकल इक्वेशन से कैलकुलेट हुए होते हैं। अभी एग्जांपल ले लें एडोब फोटोशॉप की। तो एडोब फोटोशॉप जो है वो एक्चुअल पिक्सल बेस्ड है, वो पिक्सल बेसिस पे काम करता है, लेकिन जो उसके अंदर फॉन्ट्स हैं वेक्टर्स की तरह उनको हैंडल करता है। तो जो फॉन्ट्स हैं वो वेक्टर्स ही बनते हैं, या आप कह सकते हैं कि फॉन्ट्स वेक्टर बेस होते हैं। उसकी आप जितना मर्जी भी साइज़ बढ़ा लें फोटोशॉप में फ़ॉन्ट का, तो वो वेक्टर बेस्ड ही रहता है और उसकी क्वालिटी नहीं ख़राब होती। अगर वेक्टर इतना एफिशिएंट है तो फिर हर चीज़ वेक्टर बेस्ड होनी चाहिए। वेक्टर पे हम हर चीज़ नहीं कर सकते। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास डिजिटल फोटोग्राफ्स हैं, वो हमेशा पिक्सल से बनी होती है, क्योंकि पिक्सल जो ब्लेंडिंग है कलर्स की, उसको बड़ी अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। वो इस लिहाज से कि जो एक हमारे पास फिजिकल पिक्सल है या एक फिजिकल ब्लॉक, वो इंडिविजुअली उसका कलर डिफरेंट हो सकता है। तो जब हम ये सुनते हैं कि 4K रेजोल्यूशन है या इसकी 1080p रेजोल्यूशन है, उसमें नंबर ऑफ़ पिक्सल ज़्यादा होते हैं। तो जब नंबर ऑफ़ पिक्सल्स ज़्यादा होंगे हमारे पास, तो हमारे पास जो कलर्स की ब्लेंडिंग है वो ज़्यादा एफिशिएंटली तरीके से होगी, क्योंकि जब पिक्सल्स बढ़ जाएंगे तो हर पिक्सल का डिफरेंट कलर हो सकता है। तो उस लिहाज से जो हमारा मिक्सचर बनेगा कलर का, जो हम कलर वो सही तरह से ब्लेंड होंगे, तो वो क्वालिटी जो है इमेज की वो उस लिहाज से बढ़ जाएगी। बट जो हम शेप्स डिज़ाइन या ग्राफिक्स बनाते हैं, लोगो बनाते हैं, तो उसमें यूजुअली हमने शेप्स ही बनानी होती हैं, तो उसके लिए वेक्टर बेस्ड एक बहुत अच्छी चॉइस है। अब ये दो इमेजेस हैं। राइट वाला इमेज जो है वो पिक्सल बेस है, तो उसकी क्वालिटी कैसी है जिस पे, और जो लेफ़्ट वाला जो कि वेक्टर बेस है, तो उसकी क्वालिटी आपको नज़र आ रही है। अच्छा, अब कौन से सॉफ्टवेयर हमारे पास पिक्सल बेस्ड हैं और कौन से सॉफ्टवेयर हमारे पास वेक्टर बेस्ड हैं? तो जो एडोब इलस्ट्रेटर है वो हमारे पास एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, या कोरल ड्रा जो कि एडोब से भी पहले यूज़ होता था ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, वो हमारे पास वेक्टर बेस्ड है। स्केच सॉफ्टवेयर है वो वेक्टर बेस्ड है। और पिक्सल बेस्ड में सबसे बड़ी एग्जांपल है एडोब फोटोशॉप। जिस तरह एडोब फोटोशॉप है वो एक पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर, हम ये नहीं कह सकते कि वो वेक्टर बेस्ड को नहीं कर सकता। डिफरेंट टूल्स हैं, जिस तरह पेन टूल है, या मैंने आपको फॉन्ट्स के बारे में बताया। तो जो एडोब एक्सडी है उस पर हमारा जो मोस्टली काम है वो वेक्टर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं अब एडोब एक्सडी की इंस्टॉलेशन से। आपने जस्ट एडोब एक्सडी की साइट खोलनी है, यहाँ से डाउनलोड लिंक मिल जाएगा आपको, एडोब एक्सडी को डाउनलोड कर लेना है। एडोब एक्सडी की ये हमारे पास स्टार्ट स्क्रीन है। इसके अंदर हमारे पास होम एड ऑन्स,
क्लाउड के डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं। और यहाँ से हम जो यूर कंप्यूटर है वहाँ से हम जो एक्सप्लोरर है, इसके अलावा और स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल्स कुछ इसके बेसिक मिल जाएंगे कि आपने सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है। इसके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे कि आईफोन एक्स, आईफोन एक्सएस, आईफोन 11 प्रो कि अगर आपने उसकी प्रोटोटाइपिंग करनी है, उसकी ऐप्स की प्रोटोटाइपिंग करनी है, तो आपको ये नहीं है कि पहले आप ये देखें कि उसकी जो रेजोल्यूशन है, उसके जो पिक्सल्स हैं वो कितने, आपको स्टार्ट ही उसने दे दिया है कि आप जहाँ से आईफोन एक्स पे क्लिक करें तो आप जो है डायरेक्ट डिज़ाइन करने लग जाएं आईफोन एक्स को ही, आईफोन एक्स के प्रोटोटाइप्स को ही। तो हमने आईफोन एक्स पे क्लिक किया है तो अब हमारे पास डायरेक्ट एक स्क्रीन बन गई आईफोन एक्स की। हमें ज़रूरत नहीं है अलग से कस्टम विड्थ एंड हाइट देने की। हम यहाँ से दोबारा होम स्क्रीन पे चले जाते हैं। इसके अलावा आईपैड की रेजोल्यूशन हैं, वेब की हैं, और हम कस्टम साइज़ भी कोई भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कि हमने किस रेजोल्यूशन पे काम करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन देना है जो बेसिक टूल्स हैं। तो जो हमारे पास पहले टूल है वो है सिलेक्ट टूल, जो हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड भी है कि जिससे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जिस तरह ये साइज़ वगैरह हमने काम करना है, अपने स्पेस बार दबाना है। तो स्पेस बार करेंगे तो देखेंगे ये जो कर्सर है ये मूव हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा हैंड टूल में। तो हैंड टूल से आप अपनी मर्ज़ी से जैसे आप चाहें उसको ड्रैग कर सकते हैं। सिलेक्ट टूल के बाद जो अगला टूल है वो है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल के हमारे पास डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं। अभी बेसिक मैं आपको बता दूं, जिस तरह शेप टूल होता है हमारे पास, तो हमने एक रेक्टेंगल इससे ड्रॉ कर लिया। तो ये अब यहाँ से हम इसकी रोटेशन भी कर सकते हैं। हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। फ़र्ज़ करें आप पिक्सल्स को माइंड में रखना है, जिस तरह हम डिफरेंट वर्जन्स के लिए डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अब अगर हम डिज़ाइन कर रहे हो एक मोबाइल के लिए, तो उसकी विड्थ को हमने माइंड में रखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ इस रेंज तक हमारा हेडर होगा, उससे नीचे हमारे जो है बाकी बॉडी होगी, और सबसे एंड पे हमारा जो फुटर है वो इतने पिक्सल्स का होगा। उस लिहाज से फिर हमें कोऑर्डिनेट्स का एग्जैक्टली ध्यान करना होता है। फर्स्ट कर अगर हमने इसको टॉप लेफ्ट पे लगाना है तो हम इसके एक्स एंड वाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको 0 और 0 कर देंगे, तो अब वो टॉप लेफ्ट पे चला गया। फिर उसके बाद हम रोटेशन कर सकते हैं इस पर। हम रोटेशन इस पर करते हैं 12 डिग्री की, तो ये अब 12 डिग्री रोटेट हो गया। इसको हम यहाँ से दोबारा भी कर सकते हैं, तो हम इसको दोबारा यहाँ से 0 डिग्री कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास दो ऑप्शन है, रिस्पॉन्सिव रिसाइज, यूज़ ऑटोमेटिक रिसाइज कांस्टेंट, या फिर आप मैनुअली आप कर सकते हैं कि जब जिस तरह CSS में मीडिया की रीज लगाते हैं कि मैनुअली इसको किस तरह से हमने रिसाइज करना है स्क्रीन साइज़ के लिहाज से। इसके बाद इसके ओपेसिटी है। ओपेसिटी अब अभी तो आपको इसका आइडिया नहीं होगा ओपेसिटी का, क्योंकि ये बैकग्राउंड भी वाइट है और जो फोरग्राउंड कलर है वो भी हमारा वाइट है। तो इसका हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं रेड में, बिल्कुल डार्क रेड। अब ये इसकी ओपेसिटी 100% है। अगर आप ओपेसिटी का लिटरल मीनिंग पूछें तो कह सकते हैं गाढ़ापन। सिंपल वर्ड्स में उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अब 100% है तो इसका मतलब है कि ये 100% गाढ़ा के साथ मैंने इसको मैप आउट किया है। हम इसको जब कम करेंगे 95% पे आए, 85, तो अब देखें ये लाइट होता जा रहा है। बेसिकली ये लाइट ऐसा होता जा रहा है कि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो हमने 50% कर दिया या 60% कर दी। तो अब हमें इसके पीछे से जो बैकग्राउंड कलर है वो हमें एक्चुअल में नज़र आ रहा है। ये नहीं हो रहा कि इसका कलर चेंज हो रहा है, इसका कलर अभी भी सेम ही है। अगर आप कलर के कोड देखें तो वो पहले भी यही कोड था। अब ये कोड है C30909। आप इसकी ओपेसिटी 100% कर दें, C3909, तो जो उसका कलर है वो चेंज नहीं हो रहा। एक्चुअल में हमें ये हो रहा है कि ओपेसिटी से उसका जो बैकग्राउंड है वो हमें नज़र आ रहा है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम ऐसे कर देते हैं कि टेक्स्ट टूल से कोई टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। इसकी जो प्लेसमेंट है सेलेक्ट टूल से इधर हमने कर दी। अब ये आपको इसके ऊपर शो हो रहा है, तो इसको समझाने के लिए लेयर्स का कॉन्सेप्ट है। लेयर्स जस्ट लाइक फिज़िकली हमारे पास किस चीज़ की लेयर्स होती हैं, फ़ोटोशॉप में या XD में या जितने भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर हैं उसमें लेयर का भी एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। तो अब जो टेक्स्ट हमारी लेयर है, टेक्स्ट की लेयर है, वो इस लेयर के ऊपर है। यहाँ पे लेयर्स के टैब में जाएं तो देख लें
ये फिज़िकली हमें ऊपर शो हो रही है। तो अगर हम उसको नीचे कर देते हैं तो अब हमें यू कैन सी मी नज़र नहीं आ रहा। कॉन्सेप्ट है हमारे पास ओपेसिटी का, वो आपको सही तरह से समझ में आएगा। हम दोबारा से ये सिलेक्ट करते हैं। अब अगर इसकी ओपेसिटी हम जूम इन कर लें पहले, ये देखें अब जिस तरह से हम ओपेसिटी कम कर रहे हैं तो उस तरह से यू कैन सी मी हमें नज़र आ रहा है। इसको हम ज़ीरो पे कर देंगे तो वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। कलर या रेक्टेंगल वहाँ पे मौजूद है लेकिन उसकी हमने ओपेसिटी ज़ीरो कर दी है। तो इस तरह से आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ओपेसिटी का वो क्लियर हो गया। यहाँ पे ओपेसिटी के बाद इसके डिफरेंट ब्लेंड मोड हैं, वो हम चेंज कर सकते हैं। और नॉर्मल था, उसके बाद हमने डार्कन कर दिया। एक मिनट, ये जो आई टूल है ये एक्चुअल में किसी भी कंपोनेंट को हाइड कर सकती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह भी मैं आपको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे ये लेयर नहीं चाहिए, तो बजाय इसके कि मैं इसको डिलीट करूँ कि ये फ्यूचर में यूज़ ना हो, फ्यूचर में यूज़ हो जाए, तो मैं इसको डिलीट नहीं करता लेकिन मैं इसको हाइड कर देता हूँ। उसके बाद आप अक्सर डिज़ाइनिंग में देखते हैं कि जो एजेस हैं वो राउंड होते हैं। वो राउंड एज जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो यहाँ से हम इसका जो एज हैं वो राउंड कर सकते हैं। अब ये सारे कॉर्नर्स के हैं कि आप कॉर्नर्स को क्या क्या आपने उसकी वैल्यू डालनी है। अब जो हमारे पास टॉप लेफ़्ट वाला कॉर्नर है वो हमारे पास इस रेडियस के साथ राउंड हो गया। सारों को 5 करेंगे तो हमारे पास सारे जो एज हैं वो हो जाएंगे। और हम डिफरेंट भी कर सकते हैं और सिंगल, जिस तरह लास्ट टाइम किया था वो हमने हर किसी को अलग वैल्यू दी सेम थी लेकिन अलग अलग तरह से दी थी। तो हम यहाँ पे 25 कर लेते हैं। तो अब जो चारों एजेस हैं वो एक साथ ही हमारे 25 पे हो गए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा एक एज है वो 25 ना हो, वो 10 हो। तो अब ये देखें, ये 25 25 25 बट ये 10। तो इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स अपनी तरफ से अचीव कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ये दो एजेस हैं वो कम राउंड हैं और ये दो एजेस हमारे पास ज़्यादा राउंड है। उसके बाद शेडो, ठीक है, आप अगर यहाँ गौर करें तो आपको थोड़ा बहुत शेडो नज़र आएगा। शेडो को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि शेडो हमारा किस तरफ जा रहा है और उसके जो हमारे पास ब्लर है वो कितने % है। तो हम इसको 10 कर दें ताकि अब जो शेडो है वो बढ़ चुका है। और एक्स एक्सिस पे इसको हम भी 10 कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे भी 10 मूव हो जाए। ये देखें अब शेडो हमारा इस साइड पे भी मूव हो गया। इसको अगर हम ज़्यादा कर लें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट वो हमारी अपनी नीड्स पे है। हमारे पास ये अब थोड़ा सा ब्लर हो गया शेडो। अगर हम इसको 0 पे करें तो बिल्कुल ब्लंट होगा हमारे पास। तो इसको हम 15 पे करते हैं तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हमें टच दे रहा है। बाकी मज़ीद इसके डिफरेंट ऑप्शन है, जिसमें बैकग्राउंड ब्लर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ओपेसिटी हमारे पास 0 में है। तो ये डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स हैं उस लिहाज से। अब बैकग्राउंड में इसके कुछ है नहीं, तो अब हमारे पास जो वो लेयर हमने हाइड की थी वो हमारी यूज़ में आ सकती है। इसको कर दिया। अच्छा, तो हमारे पास जो बैकग्राउंड में यू कैन सी मी वाले टेक्स्ट की लेयर थी हमने उसको अनहाइड कर दिया। अभी आपको अगर फील नहीं हो रहा कि बैकग्राउंड ब्लर एक्चुअल में है क्या, तो अब आप देखें, अब मैं इसको 0 पे ले जाता हूँ तो हमें ये बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। सही है, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दें ताकि आप इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियरली ऑब्ज़र्व कर सकें। अब अगर बैकग्राउंड ब्लर 0 है तो जाहिर सी बात है बैकग्राउंड हमारा ब्लर नहीं होगा। जिस तरह मैं इसकी अमाउंट इंक्रीज़ करूँगा
तो ये बैकग्राउंड ब्लर होता जाएगा, ये देखें। जब मैं इसको 100% पे ले जाऊंगा तो वो बिल्कुल एक स्फेरिकल सा आ गया और हमें अपना बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा। इसकी वैल्यूज़ मैं जिस तरह कम कर रहा हूँ तो ये हमारे पास फीचर बैकग्राउंड ब्लर का है। इस फीचर को हम अनसेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जी से हमारा दोबारा जो साइज़ है वो फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। और फिर जब आपने एक्सपोर्ट करना होता है तो आप अगर सारी चीज़ें एक्सपोर्ट ना करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमने क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, तो इसको मार्क पर एक्सपोर्ट कर देंगे। उसके अलावा हमारे पास ये टूल है, जिस तरह सेम रेक्टेंगल टूल था तो ये हमारे पास एलिप्स टूल है। इससे हमारे पास ऐसे शेप ड्रा हो जाएगी। डिफरेंस कोई नहीं है, बस शेप का डिफरेंस है। बाकी जो सारे ऑप्शंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो हमारे पास इसकी तरह पॉलीगॉन कह लें आप, पॉलीगॉन को आप फिल कर लें। पॉलीगॉन ये इस तरह से है कि आप इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बढ़ा सकते हैं। अब ट्री है तो ट्राइंगल है, हम इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, हमने अगर इसको 5 करेंगे तो अगर हमने वेट करना है, ऑक्टागॉन हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास डिफरेंट ये चीज़ें हैं। ऑक्टागॉन को भी आप 10 का रेडियस दे दें तो जो उसके एजेस हैं वो भी हमारे पास स्मूथ हो जाएंगे। अब थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है कि एजेस स्मूथ हैं, बट वो क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो ये देखें, तो हमारे पास इसके जो रूल्स हैं यहाँ पे साइड पे वो बिल्कुल सेम ही है। उसके बाद हमारे पास सिंपल लाइन टूल है कि अगर आपने लाइन ड्रा करनी है। अब एक और चीज़ जो आपको एडोब एक्सटी में मिलेगी ये है कि बाज़ वक़्त हम चाह रहे होते हैं, जिस तरह अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल इसके सेंटर से कुछ ड्रा करूँ या इस परसेंटेज से ड्रा करूँ या इसके बिल्कुल ऊपर से ड्रा करूँ। तो जब आप उसके इर्द गिर्द पहुँचेंगे, अब वैसे ये जज करना मुश्किल है अगर ये लाइन ना हो कि मैं एग्जैक्टली इसके कॉर्नर से ड्रा कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैं जब इसके कॉर्नर के नज़दीक हूँगा तो मुझे वो एक गाइडलाइन दे देगा ऑटो। तो मैं यहाँ से करके जैसे उसे हटूँगा वो लाइन से हट जाएगा, तो मुझे बता देगा कि मैं हट गया हूँ। अब हमारे पास लाइन ड्रा होगी बिल्कुल इसके सीध में। इसी तरह अगर मैंने यहाँ से करनी है ड्रा, तो यहाँ से हमारी लाइन ड्रा होगी। अब इसके बाद पेन टूल है। पेन टूल बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम डिफरेंट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर जितने भी हैं उन पे पेन टूल इस्तेमाल करते हैं। तो पेन टूल में और कोई डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा टेक्स्ट टूल हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास ये आर्ट बोर्ड आ गया। आर्ट बोर्ड और कुछ नहीं है, जस्ट आर्ट बोर्ड ये रिप्रेजेंट करता है ऐप स्क्रीन या वेबसाइट पेज जो आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स आ गए। हम अगर आईफोन 6, 7 और 8 का करते हैं तो हमारे पास साइड पे एक स्क्रीन बन जाएगी अडोब आईफोन 6, 7 या 8 की। एक अलग से आप कंपोनेंट कह लें जिसकी हाइट और विड्थ बराबर होगी जो भी हम आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा हमारे पास जूम टूल है, हम इसको से जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। शॉर्टकट इसके जेड है। उसके अलावा अगर आपने जूम आउट करना है तो कंट्रोल 0 दबाएंगे तो ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। ये हमारे पास जस्ट एक बेसिक ट्यूटोरियल है, जो बेसिक लेआउट है टूल्स का, बेसिक यूज़ है उनका, वो मैंने आपको बता दिया। हमारे पास ये एसेट है, यहाँ से हम अपने एसेट्स को लिंक कर सकते हैं। आप फोटोशॉप से या एडोब क्रिएटिव क्लाउड से
एडोब के जो हर सॉफ्टवेयर जो क्रिएटिव क्लाउड में आता है वहाँ से आप कुछ भी एसेट्स आप शिफ्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप का अगर अकाउंट पेड है एडोब क्रिएटिव क्लाउड का तो वहाँ पे एडोब खुद भी काफ़ी सारे एसेट्स प्रोवाइड करता है। कलर स्कीम्स हैं, फ़ॉन्ट्स हैं, ग्रेडियंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ से लिंक कर सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे मज़े की चीज़ है एडोब एक्सटी में वो प्लगइन सपोर्ट की है। प्लगइन बहुत बन चुके हैं। इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे तो हमें बहुत सारे प्लगइन्स ऑलरेडी मिल जाएंगे, या अगर आप ऑनलाइन कोई ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं तो आपको प्लगइन का कोई नाम याद है तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। एक प्लगइन है रैंडम फेस, तो हम यहाँ से इसको इंस्टॉल करते हैं। बड़ा ही यूज़फुल प्लगइन है। अब ये प्लगइन इंस्टॉल हो गई है, तो हमारे पास प्लगइन इंस्टॉल होगा तो प्लगइन की जो हम टैब खोलेंगे तो हमें वो प्लगइन शो होगा। हमने अगर मज़ीद की प्लगइन ऐड करना है तो हम यहाँ से डिस्कवर कर सकते हैं। अब हम एक लेट्स सपोज अगर हम कोई फॉर्म बना रहे हैं और उस फॉर्म में हम एग्जांपल दे रहे हैं कि एक्चुअल में फॉर्म ऐसा था, प्रोटोटाइपिंग में हम उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। हमने रेक्टेंगल ले लिया है कि ये हमारा रेक्टेंगल ही सिलेक्टेड है। अब हमने प्लगइन में आना है और प्लगइन में आके हमने डिफरेंट यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले सोर्सेज हैं, इस सोर्सेज कौन कौन से यूज़ करने हैं आप सारे यूज़ कर लें या कोई एक सोर्सेज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जब आप प्लगइन फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस साइट से मुझे किस तरह की इमेजेस मिल रही हैं। यहाँ पे आप एज डाल सकते हैं, 18 से 40 है इसकी डिफ़ॉल्ट। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी एज हम 22 कर दें, जेंडर हम मेल कर दें, इमोशन हम इसका हैप्पी कर देते हैं, हेयर कलर ब्लॉन्ड। अब हमने डिफरेंट एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लिए हैं। हम इसको अप्लाई करते हैं, ये थोड़ी सी देर लेगा और उसके बाद ये जो रेक्टेंगल है इसके अंदर कोई भी रैंडम फेस जो भी हमने एट्रीब्यूट्स अप्लाई किए हैं उस लिहाज से हमें प्रोवाइड कर देगा। हमने एज दी थी, मेल फीमेल का था। अब यहाँ पे हम फीमेल कर दें और इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक फ़ीमेल की इमेज आ गई है। वो हमारे पास एक ब्लैक एंड वाइट इमेज आ गई थी, लेकिन हमारे पास अब ये दूसरी इमेज आ गई है। तो हम इस लिहाज से चेंज कर सकते हैं। अब जो हेयर्स हैं वो ब्लैक कर देंगे और जो इमोशन है वो न्यूट्रल कर देंगे। अब हमारे एट्रीब्यूट के लिहाज से हमें उस तरह का इमेज मिल चुका है। तो ये आपको इस तरह के बेतहाशा प्लगइन्स मिलेंगे जिसको आप अपने यूजेज के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात एडोब एक्सटी में यही है कि आप प्लगइन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो बात थी एक प्लगइन की, इस तरह आपको बहुत सारे प्लगइन मिल सकते हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ है जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं एडोब एक्सटी में, वो है इसका रिपीट ग्रिड। क्योंकि फ़र्ज़ करें आपने एक चीज़ उस पर मेहनत कर ली और बना ली, लेकिन आपने उसको बाद में फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? जस्ट इमेजिन कि आप प्रोटोटाइप ऐसा कर रहे हैं कि आप कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या आपने बस करें कुछ डिज़ाइन कर लिया है कि आप लिस्ट में नंबर ऑफ़ पीपल्स शो कर रहे हैं। तो क्योंकि ये एक प्रोटोटाइप है तो हमें नहीं चाहिए कि हर बंदा डिफरेंट हो। बाज़ औक़ात तो हम जस्ट डमी फेसेस यूज़ कर लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने रैंडम फेस ले लिए, लेकिन कुछ लोग मेल या फीमेल का जिस तरह सिंबल होता है वो यूज़ कर लेते हैं और उसको अलावा। तो रिपीट ग्रिड में ये है कि हम उस लिहाज से फ़र्ज़ करें हमने लिस्ट बनानी है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट किया कंपोनेंट, रिपीट ग्रिड कर दिया। अब अगर हमने इसके 3 कॉलम्स बनाने
तो यहाँ तक 3 कॉलम हमारे पास हो गए और यहाँ से ऐसे हमारे पास वो चीज़ रिपीट हो गई है। जितना मर्ज़ी हम इसको चाहें, और जस्ट ये इमेजेस के लिए नहीं है, पूरे पूरे कंपोनेंट्स, हेडर, फुटर, वटेवर, आपने कुछ भी अगर रिपीट करना है तो वो रिपीट ग्रिड से हो जाएगा। यहाँ से इसको अनग्रुप कर दें तो ये बाद में एक तरह से एक हमारे पास लेयर्स बनी है डिफरेंट, लेकिन वो सब एक ग्रुप में है। रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 2, ये हमारे पास, हम इसको अलहदा से भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये एक ही ग्रुप बन गया तो हम इसको अलहदा से डील नहीं कर सकते, हम हर किसी को अलहदा से डील कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त फीचर है। अगर आपने कोई चीज़ रिपीट करनी है, डिफरेंट पेजेस में चीज़ फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही है, तो उस लिहाज से हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट करने से पहले अगर आपने इसको प्रीव्यू करना है तो आप यहाँ से इसका प्रीव्यू कर सकते हैं कि एक्चुअल में हमें ये कैसे शो होगी। अगर आपने मोबाइल के लिए करना है तो मोबाइल के लिए इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पहली बात तो ये कि हमने ये मोबाइल डिज़ाइन नहीं किया, दूसरा ये कि मोबाइल पर यूज़ करने के लिए आपको जैसे स्टार्ट में मैंने बताया था कि इसके प्लगइन्स हैं, तो डिफरेंट ऐप्स हैं कि आप डायरेक्टली एंड्रॉयड पे उसको यूज़ कर लें। उसके बाद है हमारी प्रोटोटाइपिंग। ये हमारा जस्ट डिज़ाइन था। तो प्रोटोटाइपिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। पहले हम डिज़ाइन में जाके थोड़ी बहुत iPhone 1, iPhone 2 थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेते हैं। अब हमने करना ये है, प्रोटोटाइप में जाना है, और अगर हम इस कंपोनेंट को किसी चीज़ के साथ लिंक करना चाहते हैं, स्क्रीन के साथ, कंपोनेंट के साथ, तो हमने बस वहीं से उसको ड्रैग किया और यहाँ पे आ गया। अब इसका, और इसमें हम डिफरेंट वो भी कर सकते हैं कि अब यहाँ पे हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट ऑलरेडी था डिफ़ॉल्ट, वो टैब का था, ड्रैग भी है, कीज़ भी आप कर सकते हैं, वॉइस से भी कर सकते हैं। जो एक्शन है वो किस तरह से होगा, ट्रांजिशन होगा, ऑटो एनिमेट होगा, ओवरले होगा, ये डिफरेंट इसके इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी डिफरेंट करके देखेंगे। तो उस लिहाज से आप हो जाएगा। एनिमेशन भी हम कर सकते हैं, अगर 2 कंपोनेंट्स हैं उनकी एनिमेशन करनी हो, ड्यूरेशन भी हम कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये ऑप्शन आप देख रहे होंगे, फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारा हेडर होता है किसी वेबसाइट में, तो अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हम चाहते हैं कि प्रोटोटाइप में भी ऐसा ही हो जिस तरह लाइव वेबसाइट में होता है, कि उसका जो हेडर है वो टॉप पे ही रहे, वो स्क्रॉलिंग से उसका इफेक्ट ना चेंज हो। तो वो हम उस कंपोनेंट के लिए वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने इधर के लिए iPhone 1 किया है, और जो ये कंपोनेंट है हम इसको जोड़ देते हैं iPhone 2 स्क्रीन के साथ। डिज़ाइन में जाके ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं iPhone 1, iPhone 2। तो हमने जैसे इसकी सिंपल सी टेस्टिंग करनी है। डेस्कटॉप रिव्यू में आ गए तो iPhone 1 पे क्लिक करेंगे तो हम इधर पहुँच गए। अभी हमने बैक के ऑप्शंस नहीं सिलेक्ट किए, उस पर बैक का बटन लगा के भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम जस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अब iPhone 2 पे क्लिक किया तो हमारे पास iPhone 2 की स्क्रीन में चलेगा। अभी तक आपको Adobe XD बड़ा ही बेसिक सा सॉफ्टवेयर लगा होगा, लेकिन इसके टूल्स बहुत बेसिक हैं, बट ये आपको कंट्रोल बहुत ज़्यादा देता है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है डिज़ाइनिंग में तो आप इससे बहुत ही अट्रैक्टिव, और इसमें जितने ऑप्शंस हैं अगर इसको हम कंपेयर करें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के साथ, तो इसके ऑप्शंस कस्टमाइजेशन में ज़्यादा है। अगर आप इसको कंपेयर करें जस्ट इन माइंड में, तो जस्ट इन माइंड में आपको बेसिक कंपोनेंट्स ऑलरेडी बने हुए वो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने बिल्कुल कस्टमाइज चीज़ बनानी है अपने सोच के मुताबिक स्क्रैच से, तो उसके लिए Adobe XD बेस्ट है, और जो एक्सपीरियंस्ड यूज़र है उसके लिए Adobe XD सबसे अच्छा है। इसके अंदर भी आपको
ऑलरेडी डेवलप्ड जो चीज़ें हैं, यूआई किट्स हैं, वो आपको मिल जाती हैं। जिस तरह ये गेट यूआई किट्स है, मटेरियल डिज़ाइन के आपको किट्स मिल जाएंगी और एप्पल आईओएस की मिल जाएंगी। यहाँ से आपको कोई भी कंपोनेंट चाहिए तो आप ले सकते हैं। कोई पैटर्न चाहिए, कोई स्टाइल चाहिए, कोई लेआउट चाहिए, कुछ भी आपने जस्ट डाउनलोड करना है। या आपको एक्सडी फाइल मिलेगी या आपको स्केच फाइल मिल रही है या फिर जिप फाइल मिल रही है। पीएसडी भी ओपन हो जाएगी, एआई फाइल्स, एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल्स भी ओपन हो जाएंगी। मैंने आपको पहले ये बताया कि एडोब क्रिएटिव क्लाउड में जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं उस ट्रैक में, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो सकती हैं एडोब क्रिएटिव क्लाउड्स के बाकी सॉफ्टवेयर के साथ। तो अगर आपके पास कोई पीएसडी फाइल है तो वो भी इंपोर्ट हो जाएगी इस डिज़ाइन के अंदर। कोई आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है वो भी हो जाएगी। कोई जेपीजी या पीएनजी फाइल है तो वो भी हो जाएगी। अब इसके बाद इस ट्यूटोरियल का जो अगला स्टेप है उसमें हम आपको डिज़ाइन करना सिखाएंगे टेम्पलेट्स। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ान और आज हम देखेंगे कि एडोबी एक्सडी पे कोई भी पेज डिज़ाइन कैसे करना है, उसके बेसिक्स हम देखेंगे। अब हमारे पास ये दो बड़े बेसिक पेजेस हैं, साइन इन का और लॉग इन का पेज, जो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अब हम इनको एज एग्जांपल रख के इन्हीं को फॉलो करेंगे और इनको दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे एज इट इज़। अब उसके लिए सबसे पहले हमें कोई भी जब इधर काम करना होता है हमारी वर्क स्पेस के अंदर, हमें आर्ट बोर्ड चाहिए, जो कि हमें यहाँ से टूल बार से मिलेगा। आर्ट बोर्ड, आर्ट बोर्ड के यहाँ पर बिल्ट इन उसके साइजेस भी हैं, रेजोल्यूशन उसकी, लेकिन हम कस्टम भी रख सकते हैं, जैसे कि ये अपनी मर्जी से मैं कोई भी साइज रख लूँ। अच्छा, अब सिलेक्ट पे आ गए हम। अब इसको हमने सेलेक्ट किया है इस आर्ट बोर्ड को, देखा कि इसकी विड्थ है 1600 और हाइट है 1811। तो हम इसको भी एज इट इज़ वही साइज दे देंगे, 1600 और 1811। अच्छा, अब हम सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हमें साइन इन का टेक्स्ट इधर लिखा हुआ चाहिए इसी तरह। उसके लिए हम ये टूल बार से टेक्स्ट का टूल सेलेक्ट करेंगे, इधर लिखेंगे लिखेंगे हम साइन इन। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमने साइन इन लिखा है, बट इसका फॉन्ट बहुत छोटा है। तो हम देखेंगे इधर फॉन्ट कौन सा यूज़ हुआ था। हमने इधर यूज़ किया था 69, तो हम इधर भी इसको भी 69 कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये हमारा और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ दोनों सेम हो गए। हमने साइन इन को इधर रख दिया। अब उसके बाद बारी है वेलकम बैक साइन इन टू योर अकाउंट, इस टेक्स्ट की। तो ये भी हम दोबारा से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया, हमने इसको इधर क्लिक किया, हम लिख देंगे वेलकम। वेलकम बैक साइन इन टू योर अकाउंट। अच्छा, अब इसका टेक्स्ट हमें चाहिए, टेक्स्ट साइज ज़रा फॉन्ट साइज छोटा, जैसे इधर है। और जैसे ये बोल्ड हुआ है हमें चाहिए भी रेगुलर। सबसे पहले तो हम इसको बोल्ड से रेगुलर पे कर देंगे। उसके बाद इसका हम फॉन्ट साइज छोटा करेंगे। हम देखेंगे कि उस पेज पे क्या था, ऑलरेडी 44 यूज़ कर रहे थे हम उस पेज पे, तो इधर भी हम इसको 44 कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा, और ये इसको इस टेक्स्ट के नीचे लाएंगे तो ये ब्लू लाइन हमें हेल्प करेगी इसको लाइन करने के लिए। इसको हमने लाइन कर दिया इसके साथ नीचे। अब उसके बाद हमने लिखना है ईमेल एड्रेस का टेक्स्ट। दोबारा से हम टेक्स्ट का टूल सेलेक्ट किया, इधर हमने लिखा ईमेल एड्रेस, बट ये हमें थोड़ा बोल्ड चाहिए, इसको हम बोल्ड कर देंगे। और हम देखेंगे कि इधर फॉन्ट साइज 35 यूज़ हो रहा था, तो हम इसको 35 कर देंगे।
उसके बाद हमने एक ये लेबल बना दिया है ईमेल एड्रेस का। अब इसके बाद हमें चाहिए एक टेक्स्ट फील्ड जिसके अंदर ईमेल एड्रेस वगैरह हम लिखेंगे। तो हमने ये रेक्टेंगल टूल लिया जो कि हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था टूल बार से। हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। अब इसको आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना एक इसके जो हैं कॉर्नर्स उनको कर्व करना चाहते हैं, किस रेडियस पे। तो वो हम रेडियस यहाँ इसको सिलेक्ट करने के बाद इधर इस टूल बार जो राइट साइड पे तो ऐसे कहते हैं प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये कॉर्नर्स का ऑप्शन दे रहा है। आप बारी बारी सारे कॉर्नर्स को भी कर सकते हैं चेंज। हम बारी बारी सारे कॉर्नर्स को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें सारे चारों कॉर्नर्स के सेम ही रेडियस पे कर्व चाहिए, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पर 100 कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर एक ये बड़ी प्यारी सी टेक्स्ट फील्ड बन गई है। अब इसकी हाइट वगैरह आपको जैसा लुक एंड फील अच्छी लगती है आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं सिलेक्ट। अब हमें चाहिए नीचे पासवर्ड का लेबल और उसके लिए एक टेक्स्ट फील्ड। अच्छा, एक चीज़ इंश्योर करेंगे कि आपका हर चीज़ अलाइंड सही होनी चाहिए। अब काम को आसान करने के लिए हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और विंडोज़ के कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल डी दबाएंगे। कंट्रोल डी दबाने से ये हुआ कि ये बेसिकली लेबल और टेक्स्ट एरिया डुप्लीकेट होके उसके ऊपर ही आ गया है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसको नीचे मूव कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये डुप्लीकेट कर दिया उसने उसको ऊपर वाले को। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट चेंज कर देंगे, इसको पासवर्ड कर देंगे और ये टेक्स्ट एरिया नीचे वैसे ही आ गया। अगला स्टेप हमने क्या करना है कि हमें चाहिए साइन इन का बटन। साइन इन का बटन बनाने के लिए हम दोबारा से इसी को ही कंट्रोल डी, डुप्लीकेट हो गया, नीचे ले आएंगे हम। अब इसका कलर, अब कलर आप चेंज कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी चीज़ का। जब उस पर क्लिक करते हो तो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पे आपको ये फिल कलर बता रहा होता है। अब इसका फिल कलर वाइट है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ, वो चेंज हो जाएगा उस तरीके से। लेकिन इसका एक और आसान तरीका भी है, अगर आप किसी कलर को फॉलो करना चाह रहे हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं, जैसा कि मैं इसी साइन इन के कलर को उठाना चाह रहा हूँ, तो अब मुझे ऐसे ढूंढने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एक ही तरीका है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ, इसके फिल पे जाऊँ और इनका हैक्स कोड कॉपी कर लूँ। ये थोड़ा लंबा तरीका है, बट इससे भी आसान तरीका ये है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ, इसके फिल के सामने ही एक पिक टूल बना हुआ है, ये पिक कलर फ्रॉम स्क्रीन, इसको सिलेक्ट किया और मैं सीधा जाके उस बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब ये इसने उस एग्जैक्टली इस पिक टूल ने इस वाले साइन इन का कलर कॉपी कर लिया है। अब हम इसके अंदर ही इधर टेक्स्ट ऐड करेंगे जो कि है साइन इन। अब हम इस टेक्स्ट को यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर सेंटर पे ले जाएंगे, एग्जैक्टली सेंटर पे, ऑलमोस्ट सेंटर पे आ गए यहाँ पर ये बॉक्स के। ये हमारा बटन बन गया साइन इन का। उसके बाद हमने उसके बाद हमने ये देखना है कि अब हम चाह रहे हैं कि जैसे ये फॉरगेट योर पासवर्ड अमूमन वेबसाइट्स वगैरह पे होता है, तो हम ये टेक्स्ट भी इधर लिख लें फॉरगेट योर पासवर्ड के सामने। उसके लिए दोबारा से वही टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, इसके सामने क्लिक करेंगे और लिखेंगे फॉरगेट फॉरगॉट योर पासवर्ड और पासवर्ड क्वेश्चन मार्क। बट अब हमें यहाँ पर इतना ये इसका बोल्डनेस नहीं चाहिए। इसको सबसे पहले तो हम करेंगे रेगुलर पे
और इसका फॉन्ट हम छोटा करेंगे। हम राउंड अबाउट 25 पे करके देखते हैं, मेरे ख्याल से इट्स अप्रोप्रिएट। 25 पे कर दिया हमने। अच्छा, अब मोस्टली वेबसाइट्स के ऊपर इसका कलर इस तरह का होता है, ब्लू कलर का होता है, तो हम इसका भी इसी तरह ही फॉलो करना चाहेंगे। इसको हमने सेलेक्ट किया, फिल कलर पे गए, तो हमने समवर्ड इसका कोई ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर भी हम अगर एग्जैक्टली वही ब्लू सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ऊपर जाएंगे, फिल कलर उठाएंगे और इसके ऊपर यहाँ क्लिक कर देंगे। अब ये एग्जैक्टली इसने वही वाला ब्लू कॉपी कर लिया है। अब अमूमन साइन इन के नीचे मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर कीप मी साइन इन का ऑप्शन होता है। अब हम वो बनाने लगे हैं। रेक्टेंगल टूल हमने कॉपी किया, छोटा सा हमने यहाँ पर बॉक्स बना लिया, चेक इन बॉक्स जो होता है। इसको इसकी यहाँ पर विड्थ आ रही है रेक्टेंगल बॉक्स की, और हाइट आ रही है। हम चाहेंगे कि ये स्क्वायर हो, इसकी विड्थ और हाइट सेम हो जाए बिल्कुल। हमने सेम कर दिया, यहाँ से सेलेक्ट टूल सेलेक्ट कर लिया। इसके आगे हम अब टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट टूल से हम लिखेंगे यहाँ पर कीप साइन इन। सेलेक्ट टूल सेलेक्ट किया, इसको इसके सामने अरेंज कर दिया। और इस टेक्स्ट को साइज को थोड़ा सा हम और भी कम कर देंगे, 25 से भी कम थोड़ा सा। सो अब आप देख सकते हैं कि ओवरऑल लुक एंड फील साइन इन दोनों पेजेस की सेम हो गई है। अच्छा, अब आगे एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये बेसिकली एक ई कॉमर्स स्टोर का साइन इन पेज है। तो यहाँ पर अगर आपका साइन इन अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपको क्रिएट अकाउंट या रजिस्टर अकाउंट के ऑप्शन पे वो आगे पेज पे भेजने के लिए यहाँ पर एक बटन बनाया है हमने। अब ये बटन बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, अपनी इसके लिए इस बटन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे, डुप्लीकेट हो गया उसको नीचे ले आएंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन अप इन केस क्या हमारे पास अकाउंट ना हो ऑलरेडी। और यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, न्यू टू द वेबसाइट। लेकिन अब इसका कलर हम चाहते हैं कि ब्लैक हो जाए, जिस तरह ऊपर ओवरऑल चलता आ रहा है कलर टेक्स्ट का। फिल कलर, पिक टूल, यूज पिक टूल टू सेलेक्ट द कलर। ब्लैक हो गया इसका कलर। उसके बाद हम चाहेंगे कि इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाए। इसका हम फॉन्ट साइज़ कर देते हैं 44 और इसको हम कर देते हैं बोल्ड। सेंटर लाइन कर दिया यहाँ पर। अच्छा, अब इसका और साइन अप बटन और साइन इन बटन के कलर सेम आ रहे हैं, तो इसकी लुक बहुत अच्छी नहीं आ रही, इसलिए हम साइन अप का कलर थोड़ा डिफरेंट करेंगे। हम पिक टूल को यूज़ करके इस ग्रे बटन का ये वाला ग्रे कलर उठा लेंगे। ये देखिए इसका कलर ग्रे हो गया। ऑलमोस्ट दोनों पेजेस की लुक एंड फील बिल्कुल सेम हो गई है। अब ये सारे को हम सेलेक्ट करके इसको अपने पेज के अंदर सेंटर लाइन कर लेंगे ताकि इसकी लुक अच्छी आए। अच्छा, अब हमने अब साइन इन पेज बना लिया है। अब बेसिकली हमने साइन अप या क्रिएट अकाउंट का पेज बनाना है। अब एक तो ये है कि हम दोबारा से आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करें, बनाएं और सारा प्रोसीजर दोबारा फॉलो करें, बट वो गुड प्रैक्टिस नहीं है। अब जैसा कि हम ऑलरेडी एक पेज बना चुके हैं, दूसरा पेज भी हमारा बहुत सी सिमिलरिटीज़ हैं, बस थोड़ी सी टेक्स्ट फील्ड्स और लेबल ज़्यादा हैं। ओवरऑल ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों पेजेस में, तो इसलिए हम बेसिकली इसको सिलेक्ट करेंगे आर्ट बोर्ड को और वही अपना कंट्रोल डी दबाएंगे, तो उसने डुप्लीकेट कर दिया आगे पेज को आर्ट बोर्ड टूब के नाम से। अब हमने सिर्फ टेक्स्ट चेंज करते जाना है यहाँ पर।
इधर हम लिख देंगे क्रिएट अकाउंट। उसके नीचे क्रिएट योर ओन अकाउंट। उसके बाद ईमेल एड्रेस भी हमें ज़रूरत होती है, उसको हम रहने देंगे इधर ही। हमें पासवर्ड की भी ज़रूरत होती है, इनको हम ज़रा सेलेक्ट करके सबको ज़रा नीचे ले जाएंगे थोड़ी हमें, ताकि एक से दो हमने और टेक्स्ट फील्ड्स और लेबल्स ऐड करने हैं यहाँ पर। अब इसी इन दोनों को दोबारा से पकड़ के कंट्रोल डी डुप्लीकेट जो बन के उनको नीचे ले आएंगे। ईमेल एड्रेस के साथ हमें नेम की ज़रूरत होती है अकाउंट बनाने के लिए। यहाँ पर फॉरगेट योर पासवर्ड को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा देंगे अपने कीबोर्ड से, या यहाँ से डेल डिलीट यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे। एक चीज़ ख्याल करने के सारे अलाइंड हो सही तरीके से। और इनका आपस की राइटिंग वगैरह भी सेम ही हो ताकि लुक एंड फील अच्छी आएगी। अच्छा, पासवर्ड आ गया। पासवर्ड के बाद अमूमन वो पूछते हैं कंफर्म पासवर्ड के लिए, दोबारा से हम कंट्रोल डी नीचे ले आएंगे। यहाँ पर पासवर्ड के साथ हम कंफर्म लिख देंगे, कंफर्म पासवर्ड। अब फील्ड सारी ऐड हो गई। अब जिस तरह ये प्लेस होल्डर्स होते हैं, ये भी हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली उसके लिए भी कोई ऐसा टूल या इसमें कोई मेथड नहीं है। आपने सिंपल टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट लिख देना है, एटलीस्ट 8 characters। अब इसको हमने सॉरी यहाँ पर ये क्या बचा, एटलीस्ट 8 करेक्टर्स हैं। इसके सबसे पहले तो हम इसको रेगुलर पे करेंगे और इसका फॉन्ट साइज छोटा कर देंगे, 25 कर देते हैं, इससे अप्रोप्रिएट हो गया। और हम इसका कलर थोड़ा ग्रे साइड पे ले जा सकते हैं, या इसको कलर ब्लैक ही रहने दें। यहाँ पर इसकी ये परसेंटेज जो इसकी ब्राइटनेस कह लें, इसके कलर की है जो हम इसके ओपेसिटी कह लें इसको, या ब्राइटनेस कह लें इस टेक्स्ट की, इसको थोड़ा कम कर देंगे। जैसा कि आप हमें पता है कि टेक्स्ट होल्डर्स थोड़े से लाइट होते हैं। इसको हम सेंट्रल लाइनिंग अलाइनमेंट सही कर लेंगे इसकी। ओके, अब देख सकते हैं हमारी लुक एंड फील ओवरऑल ऑलमोस्ट सेम हो गई है। यहाँ पर साइन इन की जगह पे साइन अप कर देते हैं हम। यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं already have an account। If you already have an account, then you click on this button, sign in। अच्छा, अब हमारे ये दोनों पेजेस ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। साइन इन का भी इसको हम नाम दे देंगे साइन इन, साइन अप। अब इन दो पेजेस की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इन दो पेजेस की प्रोटोटाइपिंग के लिए ये प्रोटोटाइप का जो टैब हमें ऊपर नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब हम किसी भी टेक्स्ट एरिया को, टेक्स्ट फील्ड को, किसी भी एलिमेंट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये हमें
ब्लू सैरो नज़र आता है। बेसिकली अब हम जैसा कि हमने साइन इन का पेज ओपन किया किसी भी वेबसाइट के ऊपर, हमारा अकाउंट नहीं था, तो हम साइन अप करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम साइन अप पे जब क्लिक करें तो वो वेबसाइट या वो प्रोटोटाइप हमें साइन अप के पेज पे ले जाए। अब हम इसको उठा के इस पेज पे, साइन अप के पेज पे जब हमने छोड़ा इस एरो को, तो ये बेसिकली एक इवेंट क्रिएट हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब इवेंट का डिफरेंट टाइप का एक्शन हो सकते हैं। एक तो ट्रिगर है कि इवेंट ट्रिगर कब हो, जब आप ड्रैग करो उसके एलिमेंट के ऊपर, टैप करो, या Adobe XD वॉइस रिकग्निशन का भी हमें ऑप्शन देता है, तो हम टैप पे ही इसको रखेंगे। अच्छा, उसके बाद है नीचे एक्शन। एक्शन का ट्रांजिशन सबसे पहला पहला जो बेसिक होता है कि उस एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर हमें ये जाता हुआ शो कराएगा। दूसरा ऑप्शन है ऑटो एनिमेट सॉरी ऑटो एनिमेट क्या करेगा कि उसी पेज के ऊपर दूसरा पेज लोड कर देगा। और बाकी ओवरलेज हैं। ओवरलेज हम ड्रॉप डाउन मेन्यू जब क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हमें हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद है जी स्पीच प्लेबैक और प्रीवियस आर्टबोर्ड। प्रीवियस आर्टबोर्ड का बटन हम अमूमन बैक बटन जो होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि हम जिस एक पेज से, पेज नंबर ए से जब हम पेज नंबर बी की तरफ ट्रांजिट होते हैं, तो जब हमने बैक अगर जाना है बी से वापस ए की तरफ, तो जो बैक का बटन होगा या आइकन होगा उसके ऊपर हम प्रीवियस आर्टबोर्ड लगा देंगे, तो वो एग्जैक्टली पिछले पेज के ऊपर हमें ले जाएगा। उसके बाद प्रिजर्व स्क्रोलिंग स्क्रोल पोजीशन का ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पर हमें ये भी बता रहा है कि जो हमारी डेस्टिनेशन है इस साइन अप बटन की, वो है साइन अप पेज। पेज का नाम यहाँ पर आएगा। अच्छा, अब एनिमेशन क्या है? डिसॉल्व हो, स्लाइड लेफ्ट हो, स्लाइड राइट हो, स्लाइड अप हो, स्लाइड डाउन, ये डिफरेंट किस्म के एनिमेशन ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड यूज़ करूँगा, डिसॉल्व ही। ईजिंग के अंदर ऑप्शन आती हैं, ईज इन करना है, ईज आउट करना है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बाउंस का ऑप्शन है, आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। मैं ईज आउट ही यूज़ करूँगा। उसकी ड्यूरेशन कि कितना वो टाइम ले एक पेज से दूसरे पेज के अंदर ईज आउट होते हुए। उसके बाद अब हम साइन अप पेज पे आ जाएंगे, साइन अप बटन के ऊपर। इन केस के हम गलती से क्रिएट अकाउंट के बटन पे पेज पे आ गए थे, अब हमें याद है कि हमारे पास अकाउंट है ऑलरेडी, तो हम इससे वापस लेके जाके इस पेज पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर एक तो हम बेसिक तरीका है, ये स्टैंडर्ड तरीका, ये भी कर सकते हैं, या हम इसको, एक तो जैसा कि आपको पहले बताया था कि ट्रांजिशन जिस तरह होती है, हम इसको पकड़ के यहाँ पर ले जा सकते हैं। और दूसरा, प्रीवियस पेज का ऑप्शन जब अगर यूज़ करना हो, जो कि एक्शन में था, हम इस एरो को एक दफ़ा क्लिक करेंगे, एक्शन के अंदर प्रीवियस आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट हो गया, इसको हम सेव कर लेते हैं। और ये ब्लू सा आपको यहाँ पर निशान नज़र आ रहा है कि जिस पेज पे भी हम क्लिक करेंगे, ब्लू वाला, हम इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे अगर, तो वो पेज हमारा होम पेज बन जाएगा। हम जब भी अपना प्रोटोटाइप स्टार्ट करेंगे तो उसी पेज से स्टार्ट होगा। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा इस साइन इन पेज से स्टार्ट हो प्रोटोटाइप। स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ प्ले का बटन है, डेस्कटॉप प्रीव्यू, इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम फुल स्क्रीन पे, हमारा कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। अब हमने अगले पेज पे जाने के लिए, जैसा कि साइन अप पे ट्रांजिशन हमने इवेंट डाला था, तो हम साइन अप पे क्लिक करेंगे, अगला पेज आ गया। अब दोबारा से हम वापस जाना चाहते हैं तो साइन इन क्लिक किया, प्रीवियस पेज आ गया, लाइक दिस। अच्छा, जैसा कि अब इधर आपको ये आइकन्स नज़र आ रहे हैं, फेसबुक का आइकन, गूगल आइकन्स, तो इस तरह के आइकन्स बेसिक बेसिक जितने भी होते हैं आपके, आपको इवन के ये बटन्स जो हमने बनाए हैं खुद अपने हाथ से, ये भी बने बनाए बेसिक बटन्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। और उनको आपने सर्च करने के लिए इस तरह लिखना है कि यू आई किट फॉर एडोबी एक्सडी यूज़र इंटरफेस किट्स। अब आपको चाहिए अगर आईफोन का ऐप डिज़ाइन करना है आपने, तो उसके लिए आप फिर लिखोगे यू आई किट्स फॉर आईफोन, आगे आईफोन का मॉडल नंबर, जिस मॉडल के लिए भी आपने डिज़ाइन करना है पेज,
एंड्रॉयड के लिए करना है तो UI किट्स फॉर एंड्रॉयड, विंडोज़, और इसके अलावा बहुत सारी UI किट्स आपको मिल जाती हैं ऑनलाइन, जो कि आपका काम उसमें काफ़ी हद तक आसान हो जाता है कि मोस्टली चीज़ें बनी बनाई आपको मिल जाती हैं, बस उनको थोड़ा सा एडिट करना होता है, जिस तरह हमने इधर इन 2 पेजेस के अंदर किया। साइन इन पेज हमारे पास ऑलरेडी बन गया था, तो हमें क्रिएट अकाउंट पेज बनाने में उससे ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये फील्ड्स वगैरह और लेबल्स बने हुए थे, सिर्फ हमने थोड़ा सा एडिट किया और ये हमने बना लिया। और जो अगर आपने आइकन्स वगैरह ऑनलाइन आप डाउनलोड करते हो, उसको इसमें इंपोर्ट कराने का सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप तरीका है कि आप मिनिमाइज़ करोगे अपने डेस्कटॉप को, सॉरी अपनी ऐप को, मिनिमाइज मिनिमाइज नहीं बल्कि इसकी स्क्रीन छोटी करोगे, मीन्स के फॉर एग्जांपल आपके कोई भी इधर पड़ा हुआ है मेन के ऊपर आइकन, जैसा कि ये हमने ये आइकन उठाया, इसको मैं अपनी ऐप पे लेके जाऊंगा और ड्रॉप कर दूंगा सिंपल। ये एक आइकन आ गया हमारी ऐप के अंदर। अब इस आइकन को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिव साइज का ऑप्शन बेटर होता है कि ऑफ कर दिया जाए फॉर SVG फाइल्स, जो वेक्टर फाइल्स होती हैं। अगर बिटमैप इमेज है, बेसिक आपकी JPEG इमेज है किसी भी, या PNG इमेज है, तो फिर इसको रिस्पॉन्सिव साइज को ऑन रहने दें। बट अगर SVG फाइल्स हैं तो ऑफ ऑफ कर देंगे, और फिर इसको पकड़े हम छोटा बड़ा अपनी मर्जी से जो साइज भी हम रखना चाहें इसका। अच्छा, अब ये एक और ऐप है जो कि मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन की हुई है। ये इस पे जस्ट मैं आपको बेसिकली प्रोटाइपिंग शो करना चाहूँगा थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल के अंदर। ज़रा इसके पेजेस ज़्यादा हैं तो फ्लो आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगी। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पहला पेज है, इसके अंदर हम पहले पहले जो सिटीज़ है, प्रोटाइपिंग का हमने टैब सेलेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर आपने ख्याल रखना है। सिटीज़ को सिलेक्ट किया, ये एरो पकड़ा, इस पेज पे डाल दिया प्लेसेस वाले। अच्छा, इसको हम एक्शन, इसका ट्रांजिशन और ये हम चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था थोड़ा पहले पिछले प्रोटोटाइप के अंदर, कि बैक बटन के ऊपर हम ब्लू सेलेक्ट करेंगे, और एक्शन के अंदर हम प्रीवियस आर्ट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रीवियस आर्ट बोर्ड, ताकि जब भी बैक बटन दबाएं तो उस पेज से प्रीवियस पेज पे हमें ये ले जाएगा। अब अगले पेज पर आ जाएं, यहाँ पर एक्सप्लोर सिटी। अब एक्सप्लोर सिटी से हम एक्सप्लोर सिटी वाले पेज पे ले जाएंगे। एक्सप्लोर हार्बर से हम पोर्ट पे, विजिट लैंडमार्क्स से लैंडमार्क्स वाले पेज पे, एक्सप्लोर द शॉप से हम शॉपिंग पे ले गए। अब सबके बैक बटन्स के ऊपर हम एक्शन ये प्रीवियस आर्टबोर्ड सेलेक्ट करते जाएंगे। प्रीवियस आर्टबोर्ड, प्रीवियस आर्टबोर्ड, इसको भी प्रीवियस आर्टबोर्ड हमने ये सिलेक्ट लिया। अब जो ये आप आइकन्स देख रहे हैं, जैसे कि ये स्टेटस बार आ रहा है, ये इसमें कोई भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब आपको बने बनाए। ये आइकन हो गया सर्च वाला, उसके बाद ये मेन्यू बार्स आ गए 3, ये सारे आइकन्स और ये स्टेटस बार आपको ऑनलाइन UI किट्स के अंदर से इजीली मिल सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको उनको, और ये आप इजीली वहाँ से ले सकते हैं। अब इस प्रोटोटाइप को हम प्ले करके चेक करते हैं। अब हमारा होम बटन इस पर हुआ है, तो हम मेन पे रखना चाहते हैं अपना होम बटन। उसके बाद प्ले करेंगे, इसकी स्क्रीन को फुल कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने सिटीज़ को किया था, इवेंट क्रिएट किया था, सिटीज़ को क्लिक किया, अब ये पेज आ गया। अब यहाँ से अगर हम बैक पे क्लिक करते हैं तो ये प्रीवियस आर्टबोर्ड पे हम चले गए। दोबारा सिटीज़ से एक्सप्लोर द सिटी, प्रीवियस आर्टबोर्ड, एक्सप्लोर द हार्बर, प्रीवियस आर्टबोर्ड, ये बैक, और ये। इससे अब आपको काफ़ी हद तक उम्मीद है कि बेहतर थोड़ी सी प्रोटाइपिंग की, या जो पिक्चर है उसकी ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो गई होगी कि प्रोटाइपिंग का फ्लो कैसे चल रहा है। अच्छा,
जैसा कि आप देख सकते हैं, दो आर्ट बोर्ड्स के ऊपर मैंने ये छोटा सा आर्ट बोर्ड डिज़ाइन किया है फॉर अ ड्रॉप डाउन मेन्यू, और एक ये लाइव फीड का पेज है। बेसिकली अब यहाँ पर मैं आपको शो करूँगा कि ये प्रोटाइपिंग के अंदर जो ओवरले का ऑप्शन होता है, इधर एक्शन के अंदर ओवरले का एक ऑप्शन होता है हमारे पास, उसको कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा लोकेशन वाला बटन है, इस पे इवेंट क्रिएट हो इस पेज का एज एन ओवरले। अब ओवरले जब सेलेक्ट करते हैं तो ये ग्रीन सा बॉक्स आ जाता है, जिसके आप प्लस, जो बीच में सेंटर में है प्लस, इस पे जब क्लिक करके रखते हैं जितनी देर, तो ये इस तरह आप ड्रैग इसको कर सकते हैं, और इसकी हम ये पोजीशन जहाँ पर भी फिक्स करेंगे, ये एज अ ड्रॉप डाउन मेन्यू उसी तरह ही ओपन होगा। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पर रख देते हैं, और उसके बाद सिंपली लाइव फीड को सिलेक्ट करके हम करते हैं प्ले। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जिस तरह मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, ये एज अ ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। ओवरले बेसिकली दोबारा सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे कहीं पर भी पेज के ऊपर रैंडमली, तो ये गायब हो जाएगा। दोबारा बटन पर क्लिक किया तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया यहाँ पर। तो जो ओवरलेज होते हैं बेसिकली ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज और इस तरह की जगहों पर आप यूज़ कर सकते हैं इनको।